स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरते हुए किसी भी चीनी जहाज़ पर हमला हुआ तो ये हमला चीन पर माना जाएगा और चीन बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके जहाज़ों को रोका जाए, उसकी शिप्स पर हमला किया जाए या किसी तरह का डिस्टर्बेंस चीन के लिए पैदा हो। और चीन ने ये जो धमकी दी थी, इस धमकी के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा है, अमेरिका की हेकड़ी निकल गई है। ईरान के जो तज्ज़िया निगार हैं, जो लोग ईरान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखते हैं, उन्होंने कल यही कहा था कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने इसमें कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ईरान से जिन देशों का माहदा है, ईरान से जिन देशों को तेल जाता है, अगर उन देशों के जहाज़ को रोका गया, उन देशों के जहाज़ पर हमला हुआ तो ये हमला उन देशों पर माना जाएगा। और अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी नहीं की है, अमेरिका ने ईरान को घेरने की कोशिश नहीं की है, बल्कि अमेरिका ने अगर ऐसा किया है तो उसने चीन को घेरने की कोशिश की है, रूस को घेरने की कोशिश की है, उन देशों को घेरने की कोशिश की है जिन देशों का ईरान के साथ तिजारती रिश्ता है, जिन देशों के ताल्लुकात ईरान से जुड़े हैं। और उस सूरत में उन देशों के दरमियान लड़ाई समझी जाएगी अगर अमेरिका ने अरबियन सी में या गल्फ़ ऑफ ओमान में अपने जहाज़ों को लाकर खड़ा कर दिया है कि ईरान की तरफ कोई जहाज़ ना जा सके, ना आ सके, तो ये चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका का ऐलान जंग है। और अब अमेरिका और चीन का मामला है, ईरान को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और वही हुआ, जैसे ही चीनी जहाज़ बंदर अब्बास से आगे बढ़ता है, अपना हुर्मुज को क्रॉस करता है, अमेरिकी जहाज़ों की हिम्मत नहीं हो सकी चीन के जहाज़ों को रोकने की, और चीन का जहाज़ वो गुजर गया। पिछले दिनों अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट ये शाये की थी कि चीन की तरफ से लगातार ईरान को हथियार भेजा जा रहा है, ख़ासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में ईरान कमज़ोर था। तो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम का हथियार चीन ने ईरान को दे दिया है जिसको एक भी फ़ौजी, एक भी सिपाही अपने कंधे पर रखकर इस्तेमाल कर सकता है, यानी इंडिविजुअल सिपाही उस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के फाइटर प्लेन को गिराने के लिए। और पिछले दिनों अमेरिका का F-15E जो ईरान में मार गिराया गया था, 2 पायलट की ज़िंदगी ख़तरे में थी, ईरानी फ़ौजी ने उसी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। और अब बड़ी तादाद में चीन ने इस तरह का हथियार ईरान को पहुंचा दिया है। और जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने, CNN ने इस रिपोर्ट को शाये किया, उसके बाद चीन ने एक अखलाकी ज़िम्मेदारी निभाते हुए एक बयान जारी करके कहा कि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, हमने ईरान को इस तरह का कोई हथियार नहीं भेजा है। लेकिन इंटरनल रिपोर्ट ये है कि चीन लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को मदद कर रहा है, और अमेरिका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीनी जहाज़ों को रोक सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ये धमकी भी दी थी कि कोई देश भी अगर ईरान को हथियार देगा, ईरान की मदद करेगा, तो अमेरिका उन पर 50% टैरिफ लगा देगा। लेकिन अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन पर टैरिफ लगा सके या चीन को नुकसान पहुंचा सके। और चीन लगातार ईरान के साथ अपना राब्ता रखे हुआ है, और अब चीन का ईरान के साथ रिश्ता रखना, चीन का ईरान से तेल लेना और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ईरान का जो तेल है उसमें से 90% का ख़रीदार अकेला चीन है। सऊदी अरब से चीन को जो तेल आता था उसमें अब 50% की कटौती हो गई है। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि ईरान के हमले की वजह से सऊदी अरब की जो प्रोसीडिंग है, जो सप्लाई चेन है, वो मुतासिर हुई है। और तकरीबन सऊदी अरब से जो तेल चीन को जाता था उसमें 50% अब कमी हो जाएगी। इसलिए चीन के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ईरान से तेल लेना। इंटरनल रिपोर्ट तो यह है कि ईरान डायरेक्ट दुनिया को तेल नहीं बेचता है, बल्कि ईरान तेल देता है चीन को, और फिर चीन खुद भी तेल इस्तेमाल करता है ईरान का, और दूसरे देशों को भी सप्लाई करता है। और इस तरह ईरान का तेल दुनिया की मार्केट में पहुंचता है। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि इसको रोक सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी बयान सामने आया कि उसने ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी की है, अपने जहाज़ों को ईरान के चारों तरफ जो लगा कर रख दिया है, तो उसका असल मकसद है ईरान को तेल बेचने से रोकना, ईरान की इकनॉमी और मैशत पर हमला करना, और ईरान को भूखे मरने पर मजबूर कर देना।
لیکن چین نے امریکہ کا پورا کھیل خراب کر دیا اور چین کی دھمکی کے سامنے امریکہ بھیگی بلی بن گیا ہے۔ چین کے جہازوں کو رکنے کی ٹرمپ میں ہمت نہیں ہو سکی۔ ادھر ایران نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ اگر ایران کی بندرگاہ کے قریب کوئی بھی امریکی جہاز آیا تو اس امریکی جہاز کو ہم سمندر کی تہہ میں بھیج دیں گے، سمندر کے نیچے پہنچا دیں گے۔ ہمارے اندر ابھی بھی اتنی صلاحیت موجود ہے، اتنی طاقت موجود ہے، اور ایران کی اس نیوی کی طاقت کا دنیا نے بھی اعتراف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی دیش امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، امریکہ کی نیوی کے ساتھ اپنی نیوی بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ایران کا باقی ہے، اور ایران نے جس طرح وہاں پر بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، کوئی بھی دیش اپنا جہاز وہاں سے بھیجنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ میرین ٹائم کی جو ویب سائٹ ہے اس کو میں لائیو چیک کر رہا ہوں، تو جو جہاز کروس کر رہے ہیں ابنائے ہرمز کو، ان جہازوں پر ایران کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یا پھر ان دیشوں کا جہاز ہے جن سے ایران کا رشتہ ہے، ان دیشوں کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور وہ دیش ابنائے ہرمز کو کروس کر رہے ہیں، یا گلف آف عمان میں اور پرشین گلف میں وہ جہاز رننگ پوزیشن میں ہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن جن جہازوں پر امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یا جن دیشوں سے ایران کا تعلق نہیں ہے بلکہ جو دیش امریکہ اور اسرائیل کے الائز ہیں، وہ جہاز جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر سے ادھر حرکت کرنے کی ان جہازوں میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان پر حملہ ہو جائے گا۔ پورا گلف آف عمان اور پورا عربین گلف جہازوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہر جہاز وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اب امریکہ نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران نے یہاں پر بھی امریکہ کو ایک طرح سے جھکا دیا ہے، سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ایران کی یہ جو عسکری طاقت ہے، اس نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ کسی بھی محاذ پر ایران پیچھے نہیں رہ سکتا، اور اب ہر حال میں امریکہ کو سمجھوتا کرنا ہوگا۔ اور اس لیے پھر خبر سامنے آ رہی ہے میڈیا کے ذرائع سے کہ 22 اپریل سے پہلے امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن دوبارہ آپس میں مل کر بیٹھے گا، بات چیت ہوگی، اور یہی ایک نتیجہ ہے، کیونکہ امریکہ نے پوری کوشش کر لی ہے طاقت کے زور پر ایران کو جھکانے کی، لیکن ایران نہیں جھک رہا ہے بلکہ امریکہ ہی بار بار سرنڈر کر رہا ہے۔ سمندری ناکہ بندی کے معاملے میں بھی امریکہ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکا، اور ایران کا جن دیشوں سے تعلق ہے ان دیشوں کے جہازوں کا آنا جانا جاری ہے، تو یہ بھی ایران کی جیت ہے، اس کی کامیابی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔